नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी। आप देख रहे हैं पत्रिका फेसबुक लाइव। हम फिर एक नए मुद्दे के साथ हाजिर है, एक नई सियासी बवाल के साथ। उस नए सियासी बवाल में कई किरदार हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी हैं, और मध्य प्रदेश की सियासत का एक बड़ा एजेंडा भी है। तो आप इस बात को समझिए कि मध्य प्रदेश में हर रोज सियासत में कुछ ना कुछ नया होता है, और हम कुछ ना कुछ नई कहानी और नए किस्से के साथ आपके साथ हाजिर होते हैं, कुछ नई जानकारी को साझा करने के लिए। आज सबसे बड़ी जो बहस इस समय मध्य प्रदेश के भीतर खड़ी हुई है, वो खड़ी हुई है कि सस्ती दारू और महंगी दवा के साथ ये प्रदेश अब आगे बढ़ रहा है। तो कैसे सस्ती दारू और महंगी दवा की कहानी और ये थ्योरी कैसे खड़ी हो गई है मध्य प्रदेश में, इसको हम पूरा आपको बताएंगे। कैसे इस प्रदेश में दवाइयां महंगी मिल रही हैं और दारू सस्ती हो रही है, और किस तरह से उमा भारती ने उस पर बहुत बड़ी टिप्पणी की है कि इस प्रदेश को क्या दारू प्रदेश बनाया जाएगा, वो भी नवरात्रि से ठीक एक दिन पहले, क्योंकि कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। चैत्र प्रतिपदा नवरात्रि की शुरुआत कल से हो रही है, और उस बीच में मध्य प्रदेश में आज से बहुत सारी चीजें बदल गई हैं जो नहीं बदलनी चाहिए थी, जो जिस सियासत की हमेशा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वकालत करते थे। वो भी कहते थे कि शराब मध्य प्रदेश में कम होनी चाहिए, एकदम से नहीं, लेकिन हम धीमे धीमे उसके उपयोग को कम करेंगे, उसके उपभोग को कम करेंगे। लेकिन यहाँ सियासत कुछ अलग दिशा में जा रही है। तो आपको हम समझाते हैं कि कैसे दवा महंगी हुई और दारू सस्ती। तो आप ये समझ लीजिए कि आज केंद्र सरकार के बजट में जो प्रावधान किए गए थे, उसकी वजह से मध्य प्रदेश से लेकर के पूरे देश में 800 से ज्यादा जीवन रक्षक दवाएं और उससे जुड़े हुए उपकरण 10 से 20% तक महंगे हो गए। कौन से महंगे हो गए, मैं पहले आपसे दवा पे बात करूंगा, उसके बाद दारू पर आऊंगा, क्योंकि दवा जरूरी है, दारू गैर जरूरी है। लेकिन मध्य प्रदेश में दारू को जरूरी बनाने की तरफ एक अलग ही कदम बढ़ता हुआ जा रहा है। तो मैं आपको दवाओं में बता दूं कि दवाएं कौन सी आज से देश और प्रदेश में महंगी हो गई हैं। उनमें एंटीबायोटिक्स हैं, पेन किलर हैं, एंटीवायरस हैं, आपके डायबिटीज, कैंसर, हेपेटाइटिस, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी की बीमारियों से जुड़ी हुई एंटी रेट्रोवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, नाक कान गले, एंटीसेप्टिक, पेन किलर, गैस्ट्रो की दवाइयाँ, एंटी फंगल, बुखार, इन्फेक्शन, हार्ट, आपका स्किन, एनीमिया, और इसके अलावा बहुत सारी, यहाँ तक कि पैरासीटामोल भी महंगी हो रही है। पैरासीटामोल, वो जो हर समय किसी भी बुखार के लिए सबसे पहले खरीदी जाने वाली गोली अगर हिंदुस्तान में कोई है तो वो पैरासीटामोल है, वो भी आज से महंगी हो गई है। लगभग 10 से 20% के बीच में इनके दामों में इजाफा हो गया है। ये खबर का एक पहलू है। लेकिन मध्य प्रदेश में खबर का दूसरा पहलू यहीं से शुरू होता है कि आज से दवा महंगी हुई और दारू सस्ती हो गई। दवाई पर 10 से 20% का इजाफा हुआ है, तो दारू पर तकरीबन 20% की कमी आई है। दारू के जो रेट है, जो शराब के रेट है, वो नई पॉलिसी मध्य प्रदेश में लागू होने के बाद आज से तकरीबन 20% कम रेट पर उपलब्ध होगी मध्य प्रदेश में। उसके बाद और क्या होगा वो भी हम आपको बता दें। पहले आप नई आबकारी नीति को समझ लीजिए, यानी नई शराब नीति जो मध्य प्रदेश में आई है उसको जरा समझ लीजिए। शराब की फुटकर बिक्री दरों में लगभग 20% की कमी होगी, जो नई शराब नीति कहती है। विदेशी शराब पर एक्साइज ड्यूटी 13% से घटाकर 10% कर दी गई है, और जिलों की सभी विदेशी शराब की दुकानों को छोटे सिंगल क्लस्टर की तर्ज पर चलाया जा सकता है। यानी आप देसी की दुकान पर विदेशी शराब भी अब बेच सकते हैं। यह सबसे चौंकाने वाली बात है। इसको आप इस तरह से समझिए कि मध्य प्रदेश में या देश के किसी भी हिस्से में सबसे ज्यादा देसी शराब की दुकानें होती हैं, क्योंकि विदेशी शराब की दुकानों के टेंडर बहुत महंगे जाते हैं। इस बीच में सरकार ने नई पॉलिसी के तहत कर दिया कि हम नई दुकानें नहीं खोलेंगे। चूंकि मध्य प्रदेश सरकार पहले इस बात की वकालत करती रही कि हम शराब बंदी के पक्षधर हैं और हम नई शराब दुकानें नहीं खोलना चाहते हैं, लेकिन यह बैकडोर से मध्य प्रदेश में नई शराब दुकानें खोल दी गई। कैसे खोल दी गई कि जितनी भी देसी शराब की दुकानें थी उन पर अब अंग्रेजी शराब भी मिलेगी। यानी आपके पास जितनी देसी की दुकानों पर देसी मिलती थी, अब उतने पर अंग्रेजी भी उपलब्ध होगी। यानी अंग्रेजी की नई इतनी दुकानें एक साथ खड़ी हो गई। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि देसी शराब की दुकानें बहुत ही आउटर रीच एरियाज में थीं। मसलन गांव-गांव में देसी शराब की दुकानें थीं, वहां अंग्रेजी शराब की दुकान उपलब्ध नहीं थी। तो ऐसे में अब उन देसी शराब की दुकानों के सहारे अंग्रेजी शराब अब उन गांव-गांव तक पहुंच जाएगी, और इसका मध्य प्रदेश में विरोध हो रहा है। विपक्ष ने भी विरोध किया और सरकार ने उस पर चुप्पी साधी। क्यों साधी, ये समझ से परे है। वो भी तब जब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई बार मंचों से इस बात को कह चुके हैं कि वो
शराबबंदी के पक्षधर हैं, लेकिन वो एकदम से शराबबंदी नहीं चाहते हैं। उन्होंने घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। तो उस बीच में ये एक नया फैसला सरकार का है, जिसमें आज से मध्य प्रदेश के देसी शराब दुकानों पर विदेशी शराब मिलना शुरू हो गई है, वो भी 20% कम रेट पर। यानी 20% आपके जो कल तक रेट थे उससे सस्ती हो गई है। अब इसका विरोध जो समझिए, विरोध कहां से शुरू हुआ है? विरोध शुरू हुआ है भाजपा के घर के भीतर से। उमा भारती ने आज एक के बाद एक 4 ट्वीट एक साथ किए और उस पर सवाल खड़े किए हैं पूरी तरह से सरकार के ऊपर, और बहुत सारी बातें कही हैं। उनके ट्वीट आपको हम उन्हीं की भाषा में आपको सुनाते हैं। उन्होंने कहा, पहला ट्वीट जो किया कि ये आज 3:02 पर उन्होंने ट्वीट किए हैं, कल से चैत्र की नवरात्रि है और यह 9 दिन नारी शक्ति की पूजा का पर्व है। इसके बाद लग रहा था शायद वो इस नवरात्रि पर बात करेंगी या नवदुर्गा पर बात करेंगी, लेकिन उन्होंने अगला जो उसी ट्वीट को आगे बढ़ाया है, आज हमने मध्य प्रदेश में नई शराब नीति लागू की है। इसमें लोगों को ज्यादा शराब कैसे पिलाई जा सके, अहातों में ज्यादा शराब कैसे परोसी जा सके, इस व्यवस्था को निश्चित किया है मध्य प्रदेश में, जिसका सर्वत्र नारी शक्ति द्वारा विरोध हो रहा है। तीसरा ट्वीट आता है, छत्तीसगढ़ एवं दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की राज्य की इकाइयां इसी प्रकार की शराब की नीति के विरोध में सड़कों पर उतर आई हैं। चौथा, मैं मध्य प्रदेश की महिलाओं एवं बेटियों के साथ हूं। शराबखोरी के शिकार हो गए बेटों के लिए भी चिंतित हूं। उनकी इज्जत एवं जान पर खेलकर हम राजस्व कमा रहे हैं, इस पर हम शर्मिंदा भी हैं। एक आप ये देखिए कि पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश उमा भारती ये कह रही हैं कि वो नई शराब नीति के बाद जो कुछ होने जा रहा है उसको लेकर शर्मिंदा है। मुझे लगता है इससे बड़ा कोई भी हमला भाजपा के भीतर से नहीं हो सकता था। और ये उमा भारती ने एक नई बहस और खड़ी कर दी है कि भाजपा की जो दूसरी इकाई है, चाहे वो दिल्ली की इकाई हो या फिर छत्तीसगढ़ की, वो शराबबंदी के लिए आंदोलन कर रही हैं, शराबबंदी की वकालत कर रही हैं उन राज्यों में, और मध्य प्रदेश में उसके इतर उससे आगे की पॉलिसी लाई जा रही है। यानी जो पॉलिसी मध्य प्रदेश में लागू की गई है, इस पॉलिसी का विरोध या इस तरह की पॉलिसी छत्तीसगढ़ और दिल्ली सरकार भी लाना चाहती थी, लेकिन वहां पर खुद भाजपा इसके विरोध में खड़ी थी, और मध्य प्रदेश में इसके उलट उसी नीति को मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। अगर मैं ये कहूं कि पिछले दरवाजे से जो खबरें आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि इसमें पूरी तरह से शराब माफियाओं का जो सिंडिकेट है वो चाहता था कि दारू अंग्रेजी शराब जो है उसकी नई दुकानें खोली जाएं, लेकिन जब सरकार इसके लिए राजी नहीं हुई तो उसने फिर उसका रास्ता दिया, और रास्ता यह दिया कि जो देसी शराब की दुकानें हैं क्यों ना उन पर ही विदेशी भी उपलब्ध करा दी जाए। यानी एक शराब की दुकान पर दोनों शराब उपलब्ध होंगी। अब देसी या विदेशी से क्या फायदा क्या नुकसान? सरकार का तर्क है, जब देसी हम बेच रहे हैं तो हम चाहते हैं गुणवत्तापूर्ण शराब पिए, जो भी कोई पिए गुणवत्तापूर्ण शराब पिए, खराब या कच्ची शराब इस तरह से हम बचाना चाहते हैं। शायद ये तर्क कितना बेहतर होगा कितना नहीं, ये तो सरकार जाने और सरकार के लोग जाने या सरकार के अफसर जाने जो इस तरह की नीतियां बनाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल जो उमा भारती ने खड़ा किया है, जो बड़ा हथौड़ा सरकार के ऊपर मारा है, कि वो शर्म महसूस कर रही हैं। उमा भारती मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भाजपा की बड़ी नेता रही हैं, केंद्रीय मंत्री रही हैं। उनका इस पर सीधा खुला विरोध, और ये आज पहली बार उमा भारती ने शराब को लेकर के अपना विरोध प्रकट नहीं किया है। वो मध्य प्रदेश में पिछले 6 महीने से शराबबंदी के लिए आंदोलन कर रही हैं। यह बात और है कि उनका आंदोलन अभी तक सड़क पर नहीं आया है। उन्होंने पिछले दिनों एक बयान भी दिया था और कहा था कि वो लाठी के सहारे भी शराबबंदी के लिए तैयार हैं। वो इस बात से पीछे नहीं हटेंगी कि अगर उन्हें लाठी उठानी पड़े शराबबंदी के लिए। उस समय जब ये बयान आया था तो लगा था कि उमा भारती कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करने जा रही है शराबबंदी को लेकर के। उसके बाद पार्टी के भीतर बहुत सारी हलचल हुई, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी कहानियां इधर से उधर तैर गई, कई राजनीतिक सियासी मायने भी निकाले गए। लेकिन उसके बाद उमा भारती एक दिन भोपाल में प्रकट होती हैं, एक शराब की दुकान के पास जाती हैं, एक पत्थर उठाती हैं और उस शराब की दुकान पर पत्थर मारती हैं, और उसके बाद अपना विरोध दर्ज कराते हुए चली आती हैं। वो कहती हैं कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री हूं और मैं अपना विरोध दर्ज कराने के लिए यह तरीका मैंने अख्तियार किया है। हालांकि मध्य प्रदेश में पत्थरबाजी कानून लागू है, आप पत्थर नहीं चला सकते हैं किसी भी संपत्ति पर, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो। जब बहस बड़ी हुई तो सरकार ने चुप्पी साध ली कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री का पत्थर चलाना कितना जायज है। लेकिन सवाल यहां जायज या नाजायज का नहीं बचा है, सवाल यहां पर सोच का बचा है, विचारधारा का बचा है। उमा भारती लगातार अभी भी शराबबंदी के लिए सियासी हंगामा खड़ा कर रही हैं, सियासी सवाल खड़े कर रही हैं, और दूसरी तरफ
जो मुख्यमंत्री खुद शिवराज सिंह चौहान भरे मंचों से बोल चुके हैं कि वो शराब की नई दुकानें नहीं खोलेंगे, शराबबंदी को प्रोत्साहित करेंगे बजाय एकदम बंद करने के, क्योंकि एकदम बंद करने के उन्होंने कई बार तर्क दिए हैं कि एकदम बंद करना मध्य प्रदेश के लिए और जो शराब पीते हैं उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, इसलिए बेहतर यह होगा कि हम इसको धीरे धीरे बंद करेंगे और इसको हम प्रमोट नहीं करेंगे। लेकिन आज सरकार अपने वादे से, अपनी बात से पीछे हट गई और सरकार ने पूरी तरह से उन लोगों के लिए मौका खोल दिया, शराब सिंडिकेट माफियाओं के लिए एक रास्ता खोल दिया कि वो देसी दुकान पर विदेशी शराब बड़े आसानी से बेच सकते हैं। और वो शराब आज से मध्य प्रदेश में मिलना शुरू हो गई और वो भी 20% कीमत घटा करके, यानी 20% कम होकर के, यानी 100 रुपए की बोतल अब आपको 80 रुपए में मध्य प्रदेश में तकरीबन मिलेगी। तो आप एक चीज और समझ लीजिएगा कि मध्य प्रदेश में इसके अलावा और क्या क्या चीजें महंगी हो रही हैं। आप एक चीज और समझिए कि मध्य प्रदेश सरकार को शराब सस्ती करने में ज्यादा मुफीद दिख रहा है बजाय इसके कि बाकी चीजों को शायद वो सस्ता करते। बिजली महंगी हो गई है, मध्य प्रदेश नियामक बोर्ड ने उसको मंजूरी दे दी है। 8 पैसे से लेकर के 12 पैसे प्रति यूनिट तक बिजली 8 तारीख से महंगी हो जाएगी। उसके बाद मध्य प्रदेश के टोल महंगे हो गए हैं और दूसरी बहुत सारी चीजें जो केंद्र सरकार के आयात शुल्क बढ़ाने से महंगी हुई हैं, उनका असर भी मध्य प्रदेश में आपको साफ दिखाई देगा। तो एक बात आप पूरी तरह से समझ लीजिए कि शराब सस्ती हुई है, दारू सस्ती हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा पी लें, क्योंकि अगर आपने शराब ज्यादा पी ली तो सवेरे आपको डिस्प्रिन खानी पड़ेगी। डिस्प्रिन लेकिन महंगी हो गई है। तो आप इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखिएगा कि आप अगर हद में रहेंगे तो शायद फायदे में रहेंगे, क्योंकि दवाइयां महंगी हैं, अस्पताल का खर्च बढ़ गया है, क्योंकि दवाइयों की कीमत में 10 से 20% का इजाफा होने का मतलब है कि आपकी मेडिकल सुविधाओं में, यानी आप अस्पताल के भीतर अगर इलाज लेते हैं तो आपके इलाज में 20 से 30% तक का इजाफा हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। उनका मानना है कि दवाइयां जितनी तेजी से बढ़ती हैं उसके दुगनी तेजी से अस्पताल के भीतर आपका इलाज का खर्च बढ़ता है। तो आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि अगर आप ज्यादा दारू पिएंगे तो आप अपने इलाज पर ज्यादा खर्च करेंगे। तो बेहतर यही है कि आपको क्या करना है ये आप खुद तय करें, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार को क्या करना था उसने वो साफ कर दिया है। अब उमा भारती क्या करेंगी, शर्मिंदा रहेंगी या शायद वो एक कदम आगे बढ़कर के कोई बात करेंगी, ये वक्त बताएगा। तो कुल मिला के आप हमारी पेशकश में बने रहिए और हम आगे फिर बात करेंगे एक नए विषय पर, एक नई चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश के सियासी माहौल में क्या कुछ चल रहा है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम फिर बात करेंगे। आज आप मजा लीजिए सस्ती दारू का और महंगी दवाई का। तो नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।